जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 17-18 फरवरी का पेपर है। और आज की क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 15 सालों से जो प्रश्न 2008 से यूपी पुलिस के पेपर में लगातार पूछे गए हैं, और हर एक साल हर एक शिफ्ट में उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से रामबाण हैं, और आपके पेपर में यहीं से प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल 100%। सभी साथी सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, आगे चलेंगे डायरेक्ट हम लोग। यहाँ पे एकमात्र आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार हैं आप लोग, यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएंगे रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में यूपी पुलिस के। देखेंगे यहाँ पे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया? बताएंगे कब जो अस्तित्व में आया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में, आज के पीडीएफ में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। फ्री पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर। वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत है किसने दिया? बताएंगे वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ए और बी दोनों सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। चीनी क्रांति के नायक कौन था? बताएंगे चीनी क्रांति का नायक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी लॉक करेंगे। सुनियात सेन, याद रखेंगे सुनियात सेन, ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 5 नंबर सवाल है कि चीन के जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है वर्ष 1949। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके लिए 5 सेकेंड का वक्त आपको मिलेगा, और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फासिज्म का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे मुसोलिनी। क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एवं एक जो है नेता का नारा दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे एक व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे मुसोलिनी, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे, और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। त्रिगुट का जो निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? बताएंगे त्रिगुट का जो निर्माण है त्रिगुट का किस देश ने किया था? याद रखेंगे आप लोग सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सभी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे, एकमात्र छोटा सा आपसे प्लीज़ आप लोग सेशन को एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक प्यारे साथियों बहुत ही मोटिवेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है इसी तरह का निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में जो है ये शामिल था? बताएंगे शामिल था
सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का जो है अनुसरण किया? बताएंगे जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? लव एवं रक्त की नीति। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टि से रामबाण हैं और डायरेक्ट आपको 17-18 फरवरी के पेपर में यहीं से प्रश्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पे, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताएंगे किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है सामवेद। क्या है? सामवेद। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? बताएंगे आप लोग कि महापरिनिर्वाण जो है किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है कुशीनगर। याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे सभी प्यारे साथियों। और इस क्लास की फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल है जो कि बगल में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पे दिए हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पे दिए हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, सारनाथ। याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो सारे लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का उत्तर। सही जवाब क्या होगा? लुम्बिनी। आप लोग याद रखेंगे, सभी लोगों को पता भी होगा। आगे देखेंगे और आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बताएंगे जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है हर हाल में साथियों, तो आप लोग सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से निचोड़ करके आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? आज की क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन का पूरे संग्रह करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कम समय में हम लोग अचीव कर पाएंगे 70 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सांची का जो स्तूप है किसने जो बनवाया था? बताएंगे आप, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, अशोक। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और लगातार आपके एग्जाम में यूपी पुलिस की परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, SSC GD, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के लिए है। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक आप लोग, राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दयाराम साहनी। और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है किस देश में हुई? तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों और आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है इटली। याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कराए कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है, शुरुआत किसके प्रयास से हुई? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग और प्यारे साथी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं,
कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा दिया गया था किनके द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। भूलेंगे नहीं, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी होता है सही जवाब। याद रखेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, यानी कि हमारे साथ में जुड़े हैं पहली बार, तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बगल में जरूर बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे दबा लेंगे, ताकि हर एक जानकारी यूपी पुलिस से संबंधित कोई सा भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। देखिए यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताएंगे दिल्ली चलो का जो नारा है किसने दिया? तो ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को दम अच्छे से याद रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताएंगे इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे ओणम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है केरल, लॉक करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सारे लोग याद रखेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होकर के और गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? प्रश्न बहुत ही आसान है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। एग्जाम में बहुत सारे ए को बी को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कम से कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग रोजाना, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे तबातोड़ रिवीजन आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1915 आपको याद रखना है, सही जवाब है। जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के पश्चात हुआ? बताएंगे जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का जो नारा है दिया गया? बताएंगे समानता का नारा दिया गया, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 32 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? बताएंगे विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में से मिलेंगे साथियों, याद रखेंगे। सही जवाब क्या है? तो वर्ष 1929-30 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे आप लोग 33 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? रोजाना आप लोग सुबह में 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग पिछले 15 सालों का निचोड़ सुबह 7 बजे एकदम लगाते हैं बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट में। तो जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे हमारे साथ सुबह 7 बजे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों? बताएंगे आप लोग राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। खिजरी खां सही जवाब है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? याद रखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? सही जवाब है बिंबिसार। याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी? बताएंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने
की थी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? बताएंगे आप लोग सिकंदर का समकालीन कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों क्लास को जरूर लाइक करेंगे क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं एक सीट यानी कि एक पद हासिल कराने के लिए। आप लोग क्लास को कम से कम लाइक करेंगे दबा के, ताकि हमें भी ऊर्जा प्रदान हो और आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके प्रश्न लेकर आएँ। देखिए यहाँ पे एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। बताएंगे एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। सही जवाब क्या होगा? तो इल्तुतमिश द्वारा याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे आप लोग अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? उपगुप्त है, विष्णुगुप्त है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग उपगुप्त है। क्या है? उपगुप्त याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे उपगुप्त और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हुए थे? बताएंगे सोने का जो सिक्के है सबसे पहले किसने जारी किया? तो हिंद यवन याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग इसे याद रखेंगे कनिष्क ने क्या है? तो कनिष्क ने किस वर्ष जो है शक संवत की शुरुआत की थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? आज के क्लास में 70 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि एकदम क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न याद रखेंगे। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आपको पढ़कर जाना है और आप लोग जनगणना पढ़कर जाएंगे, आर्टिकल पढ़कर जाएंगे। तो देखिए साथियों आपके लिए 2008 से लेकर के 2023 तक पूरा चंद्रयान 20 मिनट में मात्र कवर किए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी साथी जाकर के इस क्लास को ख़त्म होने के बाद कॉपी और पेन लेकर उन सारे क्वेश्चन को रट लेंगे और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षा के लिए रामबाण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि मोहम्मद बिन कासी ने भारत पर जो आक्रमण है ये कब किया था? बताएंगे मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे आक्रमण कब किया था? तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? तो 712 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे लोधी वंश के संस्थापक। तो याद रखेंगे बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए? बताएंगे सभी प्यारे साथी राइट आंसर क्या होगा? मौर्य वंश के बाद किस शंक वंश का जो है उदय हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध फारसी पर्वत नौराज किसने जो है प्रारंभ किया था? बताएंगे आप लोग किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। बलवान आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम्स के लिए है। प्रश्न क्या कराए? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? बताएंगे खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे राणा सांगा बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए? बताएंगे ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण है ये कब किया? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली पर जो आक्रमण है ये कब किया? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए?
बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बताएंगे जिंदा पीर कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम्स के हैं। लेर औरंगजेब आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों को तीनों जो है पानीपत का युद्ध आपको अच्छे से याद रखना है। पहला युद्ध कब हुआ? बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 1526 आपको याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कनौज का युद्ध जो है एक कब लड़ा गया था? बताएंगे कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? बताएंगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे पानीपत का जो तीसरा व अंतिम युद्ध है ये कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। ईसा मसीह याद रखेंगे। सही जवाब है। सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? बताएंगे सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बी बता रहे हैं सही जवाब है कितना 10 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं। याद रखेंगे लाखबख्श की उपाधि किसे दी गई थी? बताएंगे आप लोग किसे दी गई थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताएंगे शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे रायगढ़ आपको याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताएंगे आप लोग नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन दीनबंधु मित्र याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? बताएंगे दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन था? बताएंगे आप लोग मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? बाबर आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की जो स्थापना की? बताएंगे चित्रशाला की स्थापना की। सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे जहांगीर होगा। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि मोती मस्जिद जो निर्माण है किस शासक ने कराया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों लॉक करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं। क्या दीपावली याद रखेंगे? सही जवाब है कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग ये सभी के सभी सही जवाब है। आगे देखेंगे कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मंगल को लाल कहा जाता है, याद रखेंगे। और सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण हैं। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, क्लास को दबा के एकदम लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।